वो क्या कराएंगे। लेकिन जो भी कुछ अगर होगा शराबबंदी के खिलाफ जो जाएगा तो शराबबंदी के अंतर्गत जो कानून है उसका अनुपालन नहीं करेगा, उनको उस कानून के उल्लंघन में जो सजा होगी वो सजा दी जाएगी। मैं आज भी कह रहा हूं कि शराब पूरे प्रदेश में होम डिलीवरी हो रहा है, पेड डिलीवरी हो रहा है। और मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आपके बॉर्डर पर पुलिस पदाधिकारी हैं तो आखिर बॉर्डर से कैसे आ रहा है शराब का खेप पर खेप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमको ऐसा लगता है कि एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में ये सरकार का खेप पर खेप आ रहा है। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, बिहार में शराबबंदी पर जो बवाल है वो मचा हुआ है। लगातार महागठबंधन के जो विधायक हैं वो शराबबंदी पर अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। बीते दिनों एमएलसी आरजेडी के सुनील सिंह, उन्होंने कहा था कि अगर विधानसभा का जब आखिरी दिन होगा तो हम आपको विधानसभा के अंदर शराब का जो डिलीवरी है वो करवा कर दिखाएंगे। ऐसे में आज आरजेडी और जेडीयू के जो विधायक हैं वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। दोनों ने क्या कुछ कहा है हम आपको इनकी बातों को भी सुनाएंगे। लेकिन जेडीयू विधायक श्याम रजक का कहना है कि जो भी इस तरीके की बात कर रहा है उसको सजा होगी। वहीं भाई वीरेंद्र एमएलसी सुनील सिंह के समर्थन में उतर गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं दोनों विधायक, सबसे पहले आप उनके बयानों को सुनिए। सुनील सिंह ने कहा कि इस विधानसभा के कैंपस में शराब की डिलीवरी करा दूंगा सदन सत्र के अंतिम। भैया वो क्या कराएंगे क्या नहीं कराएंगे उनका मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, वो क्या कराएंगे। लेकिन जो भी कुछ अगर होगा शराबबंदी के खिलाफ जो जाएगा तो शराबबंदी के अंतर्गत जो कानून है उसका अनुपालन नहीं करेगा, उनको उस कानून के उल्लंघन में जो सजा होगी वो सजा दी जाएगी। समीक्षा की बात कर रहे हैं। अरे समीक्षा हमारी होती रहती है, कोई नई बात नहीं है। एक सवाल है कि विधान राष्ट्रीय जनता दल का कहना है कि अमित शाह जो आए सीमांचल वो इसके पीछे की कहानी दूसरी है। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की साजिश रची जा रही है। सीमांचल और बंगाल को डरपोक लोगों को डर सता रहा है, इसलिए डर में वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको अपनी पहले इलाज कराना चाहिए और डर का मुक्ति होना चाहिए। इससे होली मनाइएगा, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाइएगा। नहीं हो रहा है। नीचे माइक करो ना। हिंदुस्तान जब गुलाम था तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आजाद कराया था। और भाईचारे का संदेश देता है होली और हर पर्व, इसलिए हर लोग होली बढ़िया से भाईचारे मानकर मनाने का काम कीजिए। आप बोलिए। कहा कि विधानमंडल में शराब लाएंगे और शराब होम डिलीवरी दिखाएंगे होता है। मानते हैं कि शराब मिल रहा है चारों तरफ। मैं आज भी कह रहा हूं कि शराब पूरे प्रदेश में होम डिलीवरी हो रहा है, पेड डिलीवरी हो रहा है। और मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि जब आपके बॉर्डर पर पुलिस पदाधिकारी हैं तो आखिर बॉर्डर से कैसे आ रहा है शराब का खेप पर खेप क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। हमको ऐसा लगता है कि एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में ये सरकार का खेप पर खेप आ रहा है। बिहार में शराबबंदी नहीं है, इस पर सरकार को सख्ती से काम करना चाहिए। और उनके नेता लोग मांग कर रहे हैं तो अपना वो विचार करें। नहीं, विधानमंडल में शराब लाने की बात आपके एमएलसी सुनील सिंह ने कही है कि बिहार में शराब बिक रहा है। एनडीए के नेता सब चुप है, सवाल किया जाता कर रहे नहीं, पूरी तरीके से नियम लागू है। मैं कह रहा हूँ आज पूरे प्रदेश में शराब के खेप पर खेप आ रहा है। जितना शराब बंदी के समय शराब नहीं मिलता था उतना शराब मिल रहा है। ये अपराधियों का राज चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपराधियों का तो तांडव हो रहा है। पूरे प्रदेश में हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे राजनीतिक दल के किसी कोई नेता हो, महिला हो, छात्र हो, चाहे वो कर्मचारी हो, मजदूर हो या किसान हो, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित बन रहा है। यहाँ शासन नाम का कोई चीज नहीं, महाजंगल राज है एनडीए की सरकार। एक सवाल, आपके विधायक ने कहा कि अमित शाह जो आ रहे हैं सीमांचल, वो बंगाल का कुछ इलाका और सीमांचल का इलाका को काटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की साजिश चल रही है। ये तो निश्चित रूप से शंका है। बिना वजह
सीमांचल में आना और बिना कोई इलेक्शन का कहीं न कहीं ये दाव खेलने के फेरा में हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। आपने सुना कि दोनों ने क्या कुछ कहा है। जहां जेडीयू एमएलसी का कहना है कि इस तरीके की जो बातें करेगा, काम करेगा, उसको सजा मिलेगी, वहीं भाई वीरेंद्र उन्होंने क्या कुछ कहा है कि शराबबंदी ये तो आम बात थोड़ी है। क्या कुछ है शराबबंदी को लेकर ये तो आप लोगों को पता ही है। तमाम सारी बातों को लेकर जो सत्ता पक्ष है और जो विपक्ष के विधायक है उनका क्या कुछ कहना है, इस वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे आप। धन्यवाद।